सुरनकोट में ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस की प्रेस कॉन्फ्रेंस एमजी नरेगा में लगाए गए जीआरएस की बायोमेट्रिक की हाजिरी के हुक्म को मनसूख करने का किया मरकजी हुकूमत से मुतालबा। हमें अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि इस एक्ट के अंदर जो है तरमीम की गई है और बायोमेट्रिक अटेंडेंस जो है वो वहां पर काम किया जो है काम जहां पर लगेंगे एमजी नरेगा के वहां पे अटेंडेंस ऑनलाइन होगी। अब हम पूछना ये चाहते हैं, जैसे हमारी पंचायत फार फलांग एरियाज में है जहां पर खुद जो है मुलाजम को या हम जो सरपंच लोग हैं, अगर एक वार्ड से अपने 10 वार्ड या 11 वार्ड तक जाएंगे तो पूरा दिन दरकार होता है। तो अगर हमारी पंचायत के अंदर 10 या 11 वार्ड है, वहां पर 4 या 3 काम एक वार्ड में है, वहां पर किस तरीके से जो है सुबह और शाम को जो वहां पर जीआरएस है वो जाकर वहां पर पहुंचेगा, वो वहां पर अटेंडेंस करेगा, फिर ऑनलाइन जो है वो शो होगी, फोटोग्राफ वहां से चढ़ेंगे। ये सारी बड़ी टफ है। इस स्कीम के तहत जहां लोगों को रोजगार मिलता था वहीं पर हम ये कह रहे हैं कि इसके तहत जो है ये तमाम धर्म भरम कुछ जगहों में ऐसी हमारे प्रॉब्लम है कि इलाका ये पहाड़ी इलाका है। जोरी पुंछ किताब के अंदर अभी तक भी कुछ पंचायतों के अंदर नेटवर्क नहीं है। वो कैसे वहां पे जाके वो अटेंडेंस जो है वो कर पाएगा। मेरी आपसे ये गुजारिश है, मैं एलजी इंतजामिया से, मरकजी सरकार से एज ए एसोसिएशन प्रेसिडेंट पंचीज और सरपंचीज हम ये अपील करते हैं कि इस ऑर्डर को फौरी तौर पर जो है रिवोक किया जाए। बेंच में लोगों का एहतजाज, पानी की किल्लत पर बनाया इंतजामिया को तनकीद का निशाना। खतीब व इमाम जामिया मस्जिद भैंच मोहम्मद अमीन अल कादरी ने किया गमोगसा का इजहार। कहा अगर 2 दिन में पानी की किल्लत को खत्म न किया गया तो जम्मू पुंछ शाहरा पर एहतजाज करेंगे। वो इमाम जामा मस्जिद भैंच जनाब, हमने ये प्रोटेस्ट इसलिए इकट्ठा किया है कि आप ये देख रहे हैं बच्चे खड़े हैं, बुजुर्ग खड़े हैं और घर में औरतें, बुजुर्ग औरतें जो हैं वो परेशान हाल हैं। 2 महीने हो गए हैं यहाँ पर भैंच में जामा मस्जिद के पास जो है ट्रांसफार्मर जला हुआ है और पीएचई डिपार्टमेंट को बहुत बार कहा, उन्होंने एक ट्रांसफार्मर भेजा 100 का, वो भी जल गया, दूसरा भेजा वो भी जल गया, तीसरा भेजा वो भी जल गया। अब इतने ट्रांसफार्मर यहाँ जल गए तो पीएचई महकमे को मालूम है कि इतना ट्रांसफार्मर यहाँ चल नहीं सकते हैं, तो उन्होंने 100 का क्यों भेजा, मतलब बड़ा ट्रांसफार्मर 200 का या 250 का भेजना चाहिए था ताकि यहाँ पे लोग। जम्मू में डिविजनल कमिश्नर के दफ्तर के बाहर रहबर खेल असातिज़ा का एहतजाज। रहबर खेल पर पुलिस की जानिब से जुल्म तशद्दुद किए जाने के बाद किया गया एहतजाज, सख्त कार्रवाई का किया गया मुतालबा। हमें इसको ये बताना है कि ये हमारे वुमेन टीचर्स पे लाठीचार्ज क्यों हुआ है, आखिर ये कौन सा आर्टिकल है, कौन सा लॉ है। दूसरा को सवाल है, क्या एक मेल फीमेल को हाथ लगा सकता है? अगर उसका जवाब ना है तो आपके पुलिस वाले भी उस नॉर्म्स को नहीं तोड़ सकते थे। क्या इनकी बेटियां नहीं है? क्या ये किसी से जन्मी नहीं है? हाँ, क्या हम किसी की बेटियां नहीं थी जो ये हमारे पास आए और हम पे डंडे बरसाए, हमारे बाल खींचे वहाँ पे, हमारे ट्राउजर खींचे वहाँ पे? इनको शर्म ही नहीं आती है। हमारी कोई इनसे कोई खास डिमांड नहीं है, जेन्युइन की डिमांड है हमारी, बाकी कुछ नहीं है। अगर हम यहाँ पे आपके ससुराल वालों ने वीडियो देखा है? जी मैम देखा है। क्या बोल रहे हैं मैम? वो यही बोल रहे हैं कि अगर आपसे कोई सुन नहीं रहा है तो हम अपनी फैमिली कभी यहाँ पे आ जाएंगे। हमारी मंडी में सोमो यूनियन कमेटी के नए इंतखाबात। माशूक अहमद लोन सदर मुंतखब, जफर लोन नायब सदर, तो जमील खान को जनरल सेक्रेटरी बनाया गया। तकरीब हुई यहाँ पे। हमारा जो 4 टैक्सी स्टैंड हैं पुंछ के, तहसील मेंढर, तहसील मंडी, तहसील हवेली और तहसील सुरनकोट के, तो हर तहसील में आज सुमो यूनियन की तरफ से एक प्रेसिडेंट बनाया गया वोटिंग के थ्रू और एक वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया। आज का हमारा तकरीर का ये मसला रहा कि आज हमारे यहाँ एक टीम चुनी गई है जिसमें प्रेसिडेंट भी होता है, वाइस प्रेसिडेंट भी होता है और जनरल सेक्रेटरी भी होता है। वो हमने एक टीम बनाई है अपनी। तो मैं सबसे पहले शुक्रिया करूंगा हमारे यहाँ मेंढर के जो प्रेसिडेंट हैं कफील साहब, उनका भी शुक्रिया अदा करूंगा। उनके साथ साथ मैं अपने जो हमारे पुंछ के हैं गुलाम नबी आज़ाद ने डांगरी हादसा की मजम्मत। कहा कश्मीरी तलबा जो जम्मू कश्मीर से बाहर रियासतों में पढ़ रहे हैं, इन हादसा से वो मुतासर होते हैं। वो होता है हमारे लाखों बच्चे और बच्चियां कश्मीर की अभी हिंदुस्तान के दूसरे सूबों में पढ़ती हैं।
उनके साथ फिर उसका असर पड़ता है। तो मैं समझता हूं कि कश्मीरी अवाम भी इस बात को नहीं समझते, क्योंकि मैं दिल्ली में रहता था तो मुझे शिकायतें आती थी कहीं बेंगलोर से, कहीं यूपी से, कोई दूसरे, कि देखो वहाँ वारदात हुई है हिंदू भाइयों के साथ, तो यहाँ अभी हमें डर लगता है, खौफ लगता है। लिहाजा इस बात का हमें एहसास होना चाहिए कि कभी अगर एक हिंदू को मारा जाता है तो लाखों हमारे लड़के लड़कियां जो कश्मीर के हिंदुस्तान में पढ़ते हैं। कुलगाम में बर्फबारी से निपटने के लिए अफराद और मशीनरी को तैयार रखा गया है, MED का बयान। शुक्रिया। जो भी बर्फबारी की पेशन गोई की गई है उस सिलसिले में प्रायोरिटी फर्स्ट रोड्स को कंसिडरेशन में रखते हुए पूरे MED ने पूरी तैयारी करी हुई है, और इस सिलसिले में जो भी मशीनरी की डिप्लॉयमेंट है वो हमारे एक नोडल अफसर रखे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। जो मैकेनिकल डिपार्टमेंट है, इट इज़ हाईली स्पेशलाइज्ड इन मैकेनाइज्ड स्नो क्लियरेंस एंड वी आर रेडी इवन इफ स्नो गेट्स स्टार्टेड विद इन 5 मिनट्स वी आर रेडी इवन टू क्लियर दैट स्नो आल्सो। तो यहाँ पे हमने ज़िला कुलगाम के लिए हमने 3 स्नो क्लियरेंस कंट्रोल रूम मेंटेन किए हुए हैं। एक चवलगाम में है, दूसरा देवसर के लिए जो ऑपरेट हमारा यहीं चवलगाम से करता है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो है वो देशपुरा सब डिवीजन जो है उसके लिए है, वो जो हमारा वहाँ पे है भट्टीपुरा में है। खराब मौसमी सूरत हाल के पेश नजर BRO ने श्रीनगर शाहरा 7 जनवरी से गाड़ियों की आमदोरफ्त के लिए बंद करने का किया ऐलान। सर्दियों में इस पास को खुला रखना और इसके ऊपर से ट्रैफिक गुजरना थोड़ा मुश्किल हो जाता है बिकॉज ऑफ हैवी स्नोफॉल इन लो टेम्परेचर्स, लेकिन कुछ चंद एक सालों से एक रिक्वायरमेंट सामने आई है जब हमें इस पास को ज़्यादा से ज़्यादा वक्त तक खुला रखने की ज़रूरत पड़ी। और आपको कुछ अगर फिगर्स दूं तो पिछले साल 31 दिसंबर 2020 तक इस पास को खुला रखा गया। पिछले साल इसको 4 जनवरी को खुला रखा गया, 5 जनवरी को बंद किया गया था, और आज हम देख रहे हैं कि 6 जनवरी तक हमने इस जोजवा पास को खुला रखा है। सर कब तक ये ओपन रहेगा? ये आज ही मेरे ख्याल से लास्ट कॉन्वे पास हो पाएगी। कल से एक बहुत हैवी और एक प्रोलॉन्ग्ड विंटर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का प्रेडिक्शन है, जिसके चलते मेरी समझ से ये पास इन सर्दी बनी के डंगरी इलाका में 2 रिहायशी मकान जलकर राख, मुतासरीन का लाखों का नुकसान, इंतजामिया से किया इमदाद का मुतालबा। तो वही आग लगना का गुलाम नबी आजाद की क़यादत में डॉक्टर आसिफ अपने सैकड़ों साथियों के हमरा बानी हाल में आज़ाद डेमोक्रेटिक पार्टी में शामिल गुलाम नबी आज़ाद ने किया खुश आमदीद। कहा जो उनकी पार्टी छोड़कर दोबारा कांग्रेस में शामिल हुए हैं उनके लिए कुछ नहीं कहेंगे, वो उनके साथी हैं। रविंदर रैना ने दी इंसाफ की यकीन दहानी के साथ मेरी पार्टी ज्वाइन की। आसिफ साहब का, इनके सभी साथियों का बहुत बहुत वेलकम करता हूँ, खुश आमदीद करता हूँ। आज़ाद साहब आज दिल्ली में जिनने ज्वाइन किया वापस, वो एक सेटबैक है या नॉर्मल? कोई सेटबैक, क्योंकि तीनों लोगों की कोई कॉन्शियस नहीं। आई विश देम वेल। मैं उनके खिलाफ कुछ नहीं, हमारे बहुत पुराने साथी रहे, लेकिन इस चीज़ का भी मुझे बहुत अफसोस है कि पिछले जब डिलिमिटेशन कमेटी हुई उसमें इन तीनों लीडरों की कॉन्फ्रेंसें चली गई। रिजर्व, किसी की रिजर्व हुई, किसी की डी रिजर्व हुई। तो मैंने उनको पद दिए थे इसलिए कि पुराने साथी थे, इलेक्शन तो लड़ नहीं सकते हैं, तो कम से कम इज्जत मान दें, लेकिन उनको वो हजम नहीं हुआ।